हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए कल ही की जो मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी या गाइडेंस दी थी उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है ये। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो आपको कल मैंने बताया है डिटैचमेंट की टिप्स कुछ, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ भी मिस हो गया था तो वो मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप इस वीडियो को भी ध्यान से सुनिए। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये जो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, आप प्लीज़ इनको देखा करिए और इनको फॉलो करिए। इनको लिटरली फॉलो करिए, क्योंकि यही जो है वीडियोज़ हैं जो ट्विन फ्लेम जो आप फैंटेसी में हो उसकी बजाय ये आपको कार्मिक रिलीज में हेल्प करेंगे। जो आपको एक होता है ना, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि आपका कार्मा रिलीज, कार्मिक रिलीज, तो उसके लिए ये बड़े हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। तो प्लीज़ इनको केयरफुली सुनिए और इनको फॉलो भी करिए, अपनी लाइफ में उतारिए भी सही। ठीक है, तो कल दोस्तों मैंने आप लोगों को ना डिटैचमेंट के ऊपर वीडियो बनाया था और उसमें वहाँ पे मैंने आपको गाइडेंस दी थी कि आपको किस तरह से अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, और प्लस आपको डिटैचमेंट का रीज़न पता होना चाहिए कि आप डिटैचमेंट चाहते क्या हो, कहाँ से आपकी एनर्जी लीक हो रही है, किन पैटर्न्स के थ्रू आपकी एनर्जी बार बार लीक हो रही है, जा रही है, ड्रेन हो रही है, और आपको वो एनर्जी को सेव करना है। आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए ना, डिटैचमेंट क्यों चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे तो नहीं है ना कि आपको किसी से नफरत है और आपको डिटैचमेंट चाहिए। ठीक है, आपको डिटैचमेंट चाहिए आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपकी एनर्जी आप ही के यूज़ में आ सके, उसके लिए आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोई अगर ट्रिगर होता है कि मैं ये बोल रही हूँ कि ट्विन से डिटैच होइए, तो भी मैं कह देती हूँ कि शर्त लगा लीजिए। वो इनिशियल स्टेजेस पे ही है, क्योंकि आगे जाते जाते आपको रीज़न समझ आ जाता है कि क्यों ट्विन से भी डिटैच होने के लिए बोला जाता है, या क्यों ट्विन से भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना लाइफ में इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो मैं आपके साथ पॉइंट्स कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ ना इसी बारे में, उनको ध्यान से सुनिए कि अब मैं कौन सी टिप आपको दे रही हूँ, क्योंकि आज जो मैं टिप आपको दे रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करना है, आपने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस होके जीना है। ठीक है, अवेयरनेस में जीना है। माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या है? आपको अवेयरनेस में जीना आना चाहिए, आज की अवेयरनेस में जीना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और इसको ध्यान से सुनिए। ये आपको डिटैचमेंट में जाने में बहुत हेल्प करने वाला है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है आपको हर टाइम पे। आपको ना पास्ट के ग्रजेस हो ना फ्यूचर की चिंता हो, ये होती है माइंडफुलनेस लाइफ जीना। ठीक है, अभी अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो बस आप झाड़ू ही लगा रहे हैं, अभी आप बर्तन घिस रहे हैं तो बस बर्तन ही घिस रहे हैं। ठीक है, आपका क्या होता है अक्सर कि आपका हाथ कहीं और चल रहा है और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। ठीक है, तो आप काम कर रहे हो, स्टिल आपका दिमाग और माइंड इज़ वर्किंग, और वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। और आप कुछ कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी वो थॉटलेस रह ही नहीं पाते हैं। तो ये जो माइंडफुलनेस आप प्रैक्टिस करेंगे, अवेयरनेस में रहना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से आप क्या करेंगे कि अगर आप मान लीजिए चाय पी रहे हैं तो सिर्फ आप चाय पी रहे हैं उस टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप चाय पी रहे हैं और चाय चल रही है और चलो ठीक है दिमाग उधर चल रहा है दूसरी तरफ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आज की अवेयरनेस में, अभी की अवेयरनेस में जीना है। एंड बिलीव मी, इसने मेरी जर्नी में मुझे इतना हेल्प किया है, इतना हेल्प किया है। आई बिकेम थॉटलेस, बिल्कुल थॉटलेस हो गई मैं, और ये चीज़ ने मुझे हेल्प किया। ठीक है, फीलिंग, इमोशंस, आपकी इमोशंस जो है ना, वो आपको अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है तो वो आपको यही देती है कि आपकी इमोशंस जो या तो आपके पास से जुड़ी हुई रहती हैं या फिर आपके आने वाले फ्यूचर की चिंता से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको चीज़ हेल्प करने वाली है, मैं आपको सिर्फ टिप दे सकती हूँ, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग कि आप एक चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। जब कभी भी आपको कोई पास्ट का ग्रज आए, या मान लीजिए कि आपके पर्सन या आपके कार्मिक्स, या मतलब जो भी प्रेजेंट कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने आप को एक फेलियर फील करते हो। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई ऐसी लाइफ में, मतलब एक होता है ना, समटाइम्स आप फील कर रहे होते हो कि ये चीज़ें इस टाइप से हो सकती थी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ना खुद को हमेशा ऐसा, जब भी टाइम आता है जब कोई पास्ट का ग्रज आ रहा है आपके सामने, या कोई आपका रिग्रेट आ रहा है सामने कि लाइफ में चीज़ें बेटर हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी। ठीक है, तो उस टाइम पर आपका एक बता देती हूँ देखने का तरीका क्या होना चाहिए, नज़रिया।
आपका देखने का नज़रिया ऐसा बना लीजिए कि मान लीजिए, चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपका ट्विन थर्ड पार्टी के साथ है, आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टीज में बिजी है, या आपके कार्मिक जो है वो आपको दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो कर रहे हैं वो आपके कार्मिक कर रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड पार्टी को पैम्पर कर रहा है वो आपका पर्सन कर रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है आपका पर्सन, क्या या तो आप उस स्थिति को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उस स्थिति में बने रहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बिल्कुल उस स्थिति में बने रहिए। आपके रोने धोने से, आपके ग्रजेस से, आपकी ओवर थिंकिंग से अगर ये सिचुएशन में किसी भी तरह का हेल्प मिलता है, कंट्रोल आती है आपसे सिचुएशन, तो आप ज़रूर करिए ना, क्यों नहीं करना है। तब सब कर लेते हैं, है ना, तब सब करना चाहिए उस टाइम पे। लेकिन अगर कोई पर्सन जो भी पर्सन है वो आज की स्थिति में वो चीज़ कर रहा है जो उसको ठीक लग रही है अभी के टाइम पे, ठीक है, तो आप उसके एक्शन को, उसकी थिंकिंग को, उसकी बोलने को अगर नहीं बदल सकते हैं आज की तारीख में, मीन्स सिचुएशन इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उस पे से अपना फोकस बिल्कुल हटा दीजिए। हर उस सिचुएशन से लाइफ पे नज़र मारिए और हर उस सिचुएशन पे से अपना फोकस हटा दीजिए जिसको आप आज की तारीख में कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपका यहाँ पे 70% काम हो जाएगा, 70 to 80% काम हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। आप थॉटलेस हो जाओगे, होना स्टार्ट हो जाओगे, और आप बिल्कुल एकदम आपका 70 to 80% काम वहीं पे हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली आप डिटैच होगे। जो चीज़ आज आपके बस में नहीं है उसे छोड़ दो, जाने दो। इनफैक्ट जब आप एक अच्छे लेवल पे जो होते हैं लोग, वो तो ये तक बोलते हैं कि बड़े बड़े जो होते हैं ना लोग, बड़े आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो तो ये तक बोलते हैं कि अगर आपका बच्चा भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो भी आपका कहना नहीं मान रहा है, तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ माँ बाप, आप सिर्फ उसको एक बार या 2 बार अपना नज़रिया समझा सकते हो, उसको तक आप पुश नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि तुम्हें यही करना है या ये करना है। तो फिर दूसरों को तो छोड़ ही दीजिए, वो सब आज उस नज़रिए से काम कर रहे हैं जो उनको सही लग रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत हेल्प करता है ऑब्जर्वर बन के सिचुएशन को देखना। ऑब्जर्वर बन जाइए, वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उस स्थिति में जा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा रहे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं, आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको वही ठीक लगता है उनके नज़रिए से। वो उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं एंड यू कांट हेल्प इट। जब तक आप ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि यू कांट हेल्प इट, तब तक आप एक अच्छी वाइब्रेशन और अच्छी स्थिति अपनी मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपकी अच्छी स्थिति मेंटेन होती है जब आपकी आंखों के आगे कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप साक्षी भाव में रहते हुए उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यस ये हो रहा है, एंड क्या मैं इस स्थिति में कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इस स्थिति को अगर नहीं संभाल सकती तो बॉदर करने से क्या होगा। ओके, ऐसे में मेडिटेटिव स्टेट में चले जाइए, अलोननेस में जाइए, अकेलेपन में जाइए, ठीक है, वहाँ आपको अपने जवाब मिलते हैं। तो डिटैचमेंट का ये जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप था। तो ये आप अपना नज़रिया देखने की बदलिए, ठीक है, देखने के तरीके बदलिए। और यहाँ पे बस यही मुझे लगा मैं मिस कर गई है, तो अपना फोकस जो है, जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उससे बदल के जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अपना एग्जांपल दे सकती हूँ। अब ऐसा तो है नहीं ना, एक जर्नी तो मैंने भी की है, तो सेपरेशन भी आते हैं आपके, उसके अंदर आपके लड़ाई झगड़े भी आते हैं, आपका सब कुछ भी आता है, कई दिन आपका चीज़ें भी चल रही होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो मेरा हमेशा से ही था
कि मैं बड़े इजीली ये चीज़ सोच लेती हूँ कि इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं क्यों बॉदर करूँ। तो इससे अच्छा तब तक मैं अपना 2 किलो वज़न सही कर लूँ, मेंटेन कर लूँ, या अपने बालों की केयर कर लूँ, या अपनी स्किन की केयर कर लूँ, या कुछ पढ़ लूँ अपना अच्छा कुछ और कहीं नॉलेज गेन कर लूँ, कुछ अच्छे वीडियोस देख लूँ। तो ये फोकस शिफ्ट कर देती थी मैं बिल्कुल ही, और ये अननोइंगली भी करती थी सारी ज़िंदगी। मतलब मुझे ऐसा था जैसे कार्मिक का लव नहीं मिल रहा, आपका अटेंशन नहीं मिल रहा, तो मतलब ट्रिगर मत होइएगा, लेकिन चलिए ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो, मैं अपने खुद तो अपने आप को देखना चाहती हूँ ना, अच्छा देखना चाहती हूँ। चलो मैं अपनी हेल्थ पे काम करूँगी। तुम्हारे कहने से क्या होता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। मुझे पता है ना मैं अच्छी हूँ, ठीक है। तो आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहना चाहिए। अब मुझे नहीं पता मैं ये क्या बोल गई और क्यों बोल गई। मैं ऐसी ही हूँ तो मैं बोल गई, लेकिन ये सच बात है। अगर आप मतलब मुझे कोई पर्सन मेरे साथ है और वो अटेंशन नहीं दे रहा है, या वो देख नहीं रहा है मेरी साइड, या वो मुझसे बात करना नहीं, मतलब अभी के टाइम पे मैंने सोचना है कि यार इस कंडीशन में मैं कुछ कर सकती हूँ क्या। नहीं करता तो नहीं करता यार, प्यार छोड़ो ना, और चलो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे काम कर लेते हैं। बाल देखो कितने ख़राब हो रहे हैं, इसको सही कर लेते हैं। निकालो यूट्यूब पे अच्छी अच्छी चीज़ें निकालो, खुद पे वर्क करो, कुछ नई स्किल डेवलप कर लो, कुछ नया अपने आप में कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। ये ऐसे हैं तो हैं, लेकिन मैं यही टिप आपको भी दे रही हूँ, प्लीज़ ये करिए, और ये ना फिर इसका मज़ा देखिए। फिर ना वो पर्सन क्रेव कर रहे होते हैं, वो लोग क्रेव कर रहे होते हैं आपकी अटेंशन के लिए। छोड़िए जिसको, अरे मैं तो कहती हूँ इवन मैं कहती हूँ सबसे इजीएस्ट टास्क होता है आपके ट्विन को लेट गो करना, क्योंकि आपको पता है कि वो किधर भी नहीं जाने वाला है। वो किधर भी, उसको लेट गो कर दीजिए, बिल्कुल जाने दीजिए, उसको डिटैच करो एनर्जी को अपने से, बिल्कुल, ठीक है। तो जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, मैं कहती हूँ दैट इज़ द इजीएस्ट टास्क, क्योंकि वहाँ तो आपको फुल कंफर्मेशन होता है कि भैया तुम कुछ भी कर लो, किधर भी जा ही नहीं सकते हो तुम। तो बस ऐसी आपको ये टिप देनी थी तो मैंने दे दी कि अपना फोकस जो है वो अच्छी जगह पे शिफ्ट करिए, जहाँ पे जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। अपने बाल हैं अपने सही कर लीजिए, अपनी सेहत सही कर लीजिए, कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसको रिकवर कर लीजिए उस टाइम बीइंग में ना। जब आप कुछ और सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बड़ी भारी वाली सिचुएशन है, उसको साइड में कर दो। अभी तुम एक बार साइड में बैठो, ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने ऊपर ये काम करके वापस आती हूँ। ऐसा सब एटीट्यूड रखना, बहुत लाइट एटीट्यूड रखना है। लेट गो करिए, डिटैच करिए, जाने दीजिए, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए जब तक जीना चाहते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी जियो ना। देखो ज़िंदगी तो उनको भी एक वक्त मिला है, हमें भी एक वक्त मिला है इस धरती पर, तो उनकी भी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करना, उन्हें भी जीने दो और आप भी जियो, ठीक है। यूनियन की चाह कभी ख़त्म किसी की भी नहीं होती है, दोनों ही तरफ से नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड करके चल रहे हैं, एंजल्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड। लोग सोचते हैं मैंने नंबर अगर हटा दिया या मैंने डिटैचमेंट में चली गई मैं, तो क्या होगा, मुझे तो पता है। मेरे पास आते हैं ना लोग, मुझे पता है मैम वो कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। चलो ठीक है, आपकी सेल्फ टॉक ही जब इस तरह की चल रही है तो मैं व्हाट कैन वी डू ना। तो फिर वही आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो ये बातों को समझने का प्रयास करिए, बहुत छोटी छोटी बातें होती है। अपनी सेल्फ टॉक सही रखिए, अपने आप को डिटैचमेंट में लेके जाइए, खुद पे वर्क करिए। जो खुद से प्यार करता है उससे सब प्यार करते हैं, ये तो मतलब आप लिख के ले लीजिए। जो खुद से प्यार करता है उसी से सब प्यार करते हैं। जो क्रेविंग में रहेगा, जो वांटिंग में रहेगा, नीडीनेस में रहेगा, उससे कौन प्यार करेगा। वो जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो सामने वाला भी आधा अधूरा ही होता है, ठीक है। वो कौन सा कोई पूरा इंसान है, तभी तो वो प्यार ढूंढ रहा है। अब वो प्यार ढूंढ रहा है और इधर भी बंदा आधा अधूरा ही है, तो वो आधे अधूरे के पास कोई क्यों आएगा, ठीक है। आप जहाँ कप फुल होगा वहीं पे तो जाएंगे ना आप, ठीक है। जो घड़ा भरा हुआ होगा वहीं से पानी मिलेगा। आधे अधूरा जो खुद ही खाली घड़ा है, वो क्या किसी को पानी पिलाएगा। बस यही कुछ छोटी मोटी बातें थी। आज मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, गर्मी भी नहीं है, गर्मी कम है, तो बाहर बैठी हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। चलिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको टैरो रीडिंग्स की ज़रूरत है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ 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 कमेंट करिए,
करा करिए, आपको कैसा लगता है वीडियो, लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा सा वीडियो सर्कुलेट होते हैं। आपकी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन तक ये चीज़ पहुंच पाती है। आप वीडियो लाइक करेंगे तो वो सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। बीइंग अ फ्रेंड, सोल सिस्टर, कुछ भी समझ लीजिए मुझे, है ना। मुझ पर रहम खा के इन वीडियोस को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाना, मेरी प्यारी सोल फैमिली, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। और उसको करूँ, वीडियो को एंड कर देती हूँ मैं आज, कि आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ, आज मौसम बहुत प्यारा है। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे पता लगना चाहिए आपको मेरे से बात करना कैसा लगता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।